हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो देखिए, अपना टॉपिक चल रहा था कर्व ट्रेसिंग, वक्र अनुरेखण। अब तक 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। उनमें थोड़ी बहुत आपको बेसिक जानकारी मिली होगी, थोड़ी बहुत क्या कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी। क्या कॉन्सेप्ट है, क्या आपको किस हिसाब से इक्वेशन दी जाएगी, उसमें कौन कौन चीज़ें हैं, वो किस हिसाब से डिफाइन करनी है, ये सब अपन उनमें देख चुके हैं। ठीक है, तो मैं जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से देखो क्लियर होना चाहिए। ओके, आइए आज की क्लास में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, और इसका कुछ अलग नाम भी है, तो ये थोड़ा सा नाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो नाम क्या है, ये क्या कह रहा है, डिकार्टेस के फोलियम का अनुरेखण कीजिए। नॉर्मली क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है कि निम्न वक्र का अनुरेखण कीजिए, ऐसा ही है। वक्र की जगह इसने नाम दे दिया x³ + y³ = 3xy। क्या कह रहा है कि डिकार्टेस के फोलियम, तो इसका नाम समझ लीजिए आप, फोलियम ऑफ डेस्कार्ट। ठीक है, कि डिकार्टेस का आपको फोलियम है उसका अनुरेखण करना है, तो ये थोड़ा सा नाम आप याद रखिएगा, बाकी कॉन्सेप्ट अपना वही चलेगा। आइए शुरू करते हैं। दिया गया वक्र है x³ + y³ = 3xy या -3xy = 0। ओके, पहला पॉइंट सममिति। तो सममिति सब थोड़ा सोचिए, अब क्या ये x अक्ष के सापेक्ष सममित होगा, क्या ये y अक्ष के सापेक्ष सममित होगा, क्या होगा, कैसे होगा। यहीं पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। नॉर्मली जो क्वेश्चन है, अधिकांश जो क्वेश्चन है उनमें ये होता है कि एक्स अक्ष के सापेक्ष आपको सममित मिल जाता है। किसी क्वेश्चन में एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, वो दोनों अक्ष के सापेक्ष भी सममित मिल सकता है। और ये क्वेश्चन है, इसमें तो ना ये एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित है, ना ये वाई अक्ष के सापेक्ष सममित है। कैसे? क्योंकि ना इसमें एक्स की सभी घातें सम है, ना इसमें वाई की सभी घातें सम है। कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि वाई अक्ष के यदि आपकी सभी घातें सम हैं तो जो कर्व होगा, वक्र होगा, वो वाई अक्ष के सापेक्ष सममित होगा। यदि y की सभी घातें सम है तो वो x अक्ष के सापेक्ष सममित होगा। कॉन्सेप्ट ये बोलता है सिमेट्री का। लेकिन सिमेट्री में x अक्ष और y अक्ष के अलावा भी जो सिमेट्री कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो सकती है, वो इस क्वेश्चन में पता लगेगा। करना क्या है, देखो ध्यान से, आपको x की जगह y अप्लाई करना है, y की जगह x अप्लाई करना है। यदि वक्र का समीकरण अपरिवर्तित रहता है तो वक्र है वो y = x के परितः सममित होगा। ध्यान से सुन लीजिए, x की जगह y को रखना है, y की जगह x को रखना है। वक्र अपरिवर्तित रहना चाहिए, इसका मतलब वक्र क्या होगा, एक लाइन होगी y = x, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होगी, सरल रेखा होगी, उसके सापेक्ष सममित हो जाएगा। या फिर x की जगह -y रखिए, y की जगह -x रखिए। इसके बाद भी यदि वक्र का समीकरण अपरिवर्तित रहता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वक्र है वो y = -x के परितः सममित होगा। तो ये दो स्टेटमेंट हैं, कब तो वक्र y = x के परितः सममित होगा, उसके अबाउट में सिमेट्रिकल होगा, और कब y = -x। तो यहाँ पे आप देखिए, x की जगह आप रखोगे y की जगह रखोगे x, इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ये ऐसे के ऐसे रहेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये y = x के जो परितः वो क्या होगा, सममित होगा ये। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो दूसरा पॉइंट, आपका पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि ये जो वक्र है ये y = x के परितः क्या है, सममित है। कारण आपको मैंने बता दिया है, x की जगह y रखो, y की जगह x रखोगे तो इसमें कोई भी चेंज किसी भी प्रकार का नहीं होना है। ठीक है, तो ये वक्र क्या होगा, ये y = x के परितः सममित हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, मूल बिंदु, कि वक्र मूल बिंदु से जाएगा कि नहीं जाएगा,
तो वही सेम प्रोसेस है, देख लो यहाँ भी कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, सब में एक्स या वाई मिलेगा। इसका मतलब ये वक्र मूल बिंदु से होके गुजरेगा। वक्रफेस्ट में कोई भी अचर पद नहीं है, वक्रफेस्ट में कोई भी अचर पद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ तब ये वक्र मूल बिंदु से होके गुजरेगा। दूसरी बात क्लियर। तीसरा एसिम्प्टोट अनंत स्पर्शी। तो एसिम्प्टोट ज्ञात करने के तरीके देखो कौन कौन से। फाई वाला तरीका था, एक एफ वाला तरीका था, या वो पैरेलल वाला था। तो पैरेलल वाले तो यहाँ पे हो नहीं पाएंगे देखो, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर है उनका कोफिशिएंट है वो 1 1 है, तो ना एक्स की पैरेलल होगी ना वाई एक्स के पैरेलल होगी। वो तो ना कांस्टेंट नहीं होता तो उसके 0 के बराबर रख देते वो आ जाता, वो तो होगा नहीं। एफ वाली कंडीशन है तो उससे भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें भी जो हाईएस्ट टर्म जो पावर वाली टर्म होती है उनकी 1 टाइम फैक्टर चाहिए, एक घातीय गुणनखंड चाहिए, वो भी नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो फिर थोड़ा सा यहाँ पे देखो अपने को फाई वाला तरीका अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें फाई वाले तरीके में आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, यदि आपने एसिम्प्टोट बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आसानी से हो जाएगा ये, ठीक है। अपन फाई वाले तरीके से इसके एसिम्प्टोट ज्ञात करते हैं। देखिए अपन सबसे पहले फाई 3m ज्ञात करते हैं। यहाँ पे 3 किसका सिंबल है, 3 है वो हाईएस्ट पावर का है। m का मतलब x की जगह 1 रखते हैं, y की जगह m रखते हैं। ये देखो 3 घात वाला टर्म यही है, ये तो इसमें शामिल नहीं होगा, ये तो आपका 2 घात है, एक घात इसकी एक घात इसकी। तो जो 3 घात वाले पद हैं उसमें x की जगह 1 रखो, y की जगह m रखो, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 + m³, 1 + m³। इससे लेना देना नहीं है, ठीक है। ये फाई 3m का मान हो गया। फिर क्या करते हैं, फाई 3m को 0 के बराबर रखते हैं। फाई 3m को 0 के बराबर रखें, मतलब m³ + 1 = 0। m³ + 1 = 0, इससे क्या मतलब हुआ, 3 मान आएंगे m के, तो आप m³ + 1 के आपको फैक्टर करने आने चाहिए। देखो ये a³ + b³ का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा इसमें। तो m³ + 1 के 2 फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, m+1 और m² - m+1। आप चाहो तो इनको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, m³ + 1 ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो m का मान एक तो यहाँ से आ जाएगा -m। इसको श्रीधराचार्य विधि से हल करोगे, आप इसको हल करके देखना रफ कॉपी में। आप ये वैसे तो देखो इतना भी नहीं करते, क्योंकि इसमें डायरेक्ट लिखते हैं कि इसके अनंत स्पर्शी क्या है, वो सारा आपका रफ फर्क है, लेकिन फिर भी मैं मैन लिख रहा हूँ। तो ये द्विघात समीकरण है, इसको आप श्रीधराचार्य विधि से हल कर सकते हो, और वहाँ से करके देखोगे तो पता लगेगा कि इनके दोनों मूल काल्पनिक आएंगे, और काल्पनिक मानों का यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है। फिर m का मान ज्ञात करने के बाद c ज्ञात करते हैं, क्योंकि अनंत स्पर्शी क्या होगी, y = mx + c। m ज्ञात कर चुके हैं, c और आएगा। c क्या होता है, c होता है -φ2m/φ3m। φ2m का मतलब जो 2 घात वाले पद है, जो 2 घात वाले पद है उनमें x की जगह 1 y की जगह m रखोगे तो कितना आएगा, देखो 3am हो जाएगा, ये y की जगह m, x की जगह 1, लेकिन इधर आएगा तो -3am। φ3m, तो φ3m का मान है 1 + m³। इसका m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करोगे, 1 का 0, m³ का 3m²। c का मान हो जाएगा a/m।
ये 3m से 3m कैंसिल, m बच जाएगा नीचे, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो c का मान कितना आया a/m, m का मान है -1 तो c का मान आ जाएगा -a, m बराबर -1 पर c का मान आएगा -a, तो y = mx + c से अपन इसके अनंत स्पर्शी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाम भी थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डेस्कार्ट, ठीक है, डिकार्टेस का वॉल्यूम। इक्वेशन क्या है, यहाँ पे सममिति वाली कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। नॉर्मली हर क्वेश्चन में x x y x ही मिलेगा आपको, और उसमें भी ज़्यादातर x x मिलेगा कि x x के सापेक्ष सममित है, x x के सापेक्ष सममित है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। और ये क्यों हुआ है क्यों नहीं हुआ है आपको रीजन बता दिया है। अनंत स्पर्शी भी नॉर्मली है, वो पैरेलल वाली कंडीशन से आ जाती है, एफ वाली कंडीशन से आ जाती है, लेकिन वहाँ से भी नहीं आएगा, तो आप इसमें फाई वाला तरीका अप्लाई करके देख सकते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं इतना क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। 3 पॉइंट हो गए हैं, 3 पॉइंट और हैं, उनको और डिफाइन करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, क्वेश्चन पूरा करते हैं। नोट करो। तो m बराबर -1 रखेंगे तो c का मान क्या आ जाएगा, -a आ जाएगा। तो ये m और c के मान कहाँ रखोगे, y = mx + c में m का मान -1, c का मान माइनस है, तो ये हो जाएगा x + y = -a, या फिर x + y + a = 0। ये इस वक्र की क्या हो जाएगी, अनंत स्पर्शी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, प्रतिच्छेद बिंदु। अब प्रतिच्छेद बिंदु है किसका वो देखिए, क्योंकि वक्र यहाँ पे y = x को काट रहा है, ना कि वो x को काट रहा है, ना ही वो y को। अभी डायग्राम बनाएंगे तो सारे पॉइंट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल अपने पास डायग्राम नहीं, तो आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा कि ये कहाँ काट रहे हैं, कौन कौन काट रहे हैं एक दूसरे को। तो वक्र और लाइन काट रहे हैं y = x, तो दो इक्वेशन है, y = x और कर्व वक्र, तो वहाँ पे रख देते हैं y = x, x और y के मान आ जाएंगे। तो y = x रखोगे आप समीकरण 1 में, तो ये हो जाएगा 2x³ हो जाएगा, x³ + x³ और ये 3ax², तो x का मान हो जाएगा 3a/2। तो इसका मतलब y का भी मान क्या हो जाएगा, 3a/2। दो मान आ जाएंगे, x का भी 3a/2, y का भी 3a/2, मतलब इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा, 3a/2 3a/2। एक ओरिजिन हो ही जाएगा क्योंकि वक्र मूल बिंदु से भी होके जाएगा, तो एक क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा।
तो वक्र फेस्ट और रेखा y बराबर x के दो प्रतिच्छेद बिंदु होंगे, एक तो 0 0 होगा और एक होगा 3a/2 3a/2। अब यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है उसमें अपन दिखाई चुके हैं कि वक्र मूल बिंदु से जाएगा, लेकिन शायद वहाँ पे मूल बिंदु पे स्पर्शिका ज्ञात करना अपन भूल गए हैं, तो यहाँ ज्ञात कर देते हैं कि बात है, और मूल बिंदु की प्रकृति बता देते हैं कि वो नोड होगा, कष्ट होगा, क्या होगा, ठीक है। और ये पॉइंट है तो इस पॉइंट पे भी बता देते हैं कि यहाँ पे जो आपकी इंटरसेक्शन जो स्पर्शिका है वो क्या होगी, ठीक है। मूल बिंदु 0 0 पर स्पर्शिका के लिए क्या करेंगे, तो न्यूनतम घात के पद है उसको 0 के बराबर रख देंगे। तो न्यूनतम घात का पद क्या है, 3 घात के 2 पद है x³ y³ और उसको जो एक पद और है उसको उधर लेके आएंगे तो वो होगा -3xy = 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, xy बराबर 0। xy बराबर 0 तो इसका क्या मतलब है, या तो x बराबर 0 या फिर y बराबर 0। x बराबर 0 किसे बोलोगे, yx को बोलोगे, y बराबर 0 किसे बोलोगे, x को बोलोगे। यानी मूल बिंदु पर जो स्पर्शिका होंगी वो क्या होंगी, x और yx होंगी, ठीक है। तो मूल बिंदु पर स्पर्शिकाएं कौन सी होंगी, x तथा yx होंगी, ठीक है। अब इस पॉइंट पे और देखते हैं 3a/2 3a/2 इस पे स्पर्शिका क्या आती है, और ये आपका चौथा पॉइंट खत्म। ओके, लिखिए। तो इस पॉइंट पर जो आपकी स्पर्श रेखा होगी, कौन से पॉइंट पर, 3a/2 3a/2 पर इस पर स्पर्श रेखा होगी x + y = 3। अब इसके दो तरीके हैं, देखो आप या तो स्पर्शिका ज्ञात करने का तरीका ये रहेगा, न्यूनतम घात वाले पद को 0 के बराबर रखो, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो आपका आज वक्र का समीकरण है उसमें आप क्या रखोगे, उसमें यहाँ पे x की जगह रखोगे x + 3a/2, ठीक है। y की जगह क्या रखोगे, y + 3a/2, ठीक है। इतना रखने के बाद क्या करोगे, उसको थोड़ा सोल्व करके न्यूनतम घात के पद पता लगाओगे कि हाईएस्ट घात यदि 3 है 4 है, न्यूनतम घात कितनी है, 1 है 2 है, कितनी है, उसको 0 के बराबर रख दो। वहाँ से जो भी मान निकल के आएगा उसमें बाद आप x की जगह वापस ही अप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये आपकी जो इक्वेशन है ये क्या आएगी, x + y = 3। या और भी सिंपल तरीके से बताऊँ कैलकुलेशन से बचना है तो फिर वो डायग्राम वाला तरीका है, देखो फिर वो डायग्राम से ही पता लगेगा। तो अभी डायग्राम बनाते हैं और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अपन इसका थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं, साथ साथ में इजी रहेगा ये। तो यहाँ पे देखिए ये लाइन है y = x, ये कौन सी लाइन है, y = x, ये आप जानते हो अच्छे से।
पहला पॉइंट क्या है कि वक्र y बराबर अक्ष के रिस्पेक्ट में क्या होगा, सममित होगा। तो आप देख लीजिए y बराबर अक्ष है, इसके सापेक्ष क्या है, सममित है। ये जितना इस लाइन के ऊपर है उतना ही नीचे है। तो यहाँ पे ना x अक्ष ना y अक्ष ना दोनों अक्षों के सापेक्ष से सममित, ऐसे कुछ भी कंडीशन नहीं है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि मूल बिंदु से जा रहा है, तो देखो मूल बिंदु से जा रहा है। मूल बिंदु पे स्पर्शरेखा अपन ने अभी अभी देखी, तो ये कि इसकी स्पर्शरेखा हो गई, कौन सी हो गई, x अक्ष है तो y बराबर 0, ये y अक्ष है और y अक्ष है तो x बराबर 0, ये इसकी स्पर्शरेखा हो गई। ठीक है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमने अभी अभी निकाला है 3a/2, 3a/2। ये कौन सा इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वक्र का और इस लाइन का है, y = अक्ष। ठीक है। एक दूसरे में मान रखे, ये आ गया 3a/2, 3a/2। ये जो आपकी स्पर्शरेखा होगी कहाँ पर है, ये इस पॉइंट पे है, x + y = 3a। ठीक है। कौन से पॉइंट पर, 3a/2, 3a/2। तो इसमें देखो ये है कि x + y, तो आप थोड़ा सा सोचेंगे जैसे x + y = 2 है, तो ये लाइन कहाँ बनेगी, ये आपकी इधर ही तो बनेगी। ठीक है। तो पहली बात तो ये नॉर्मल सी बात है। और ये जैसे बराबर में 3a कैसे आया, तो आप थोड़ा सोचिए, जैसे ये 3a/2 है, इसका मतलब यहाँ पे खींचे तो ये डिस्टेंस 3a/2 है, ये डिस्टेंस भी कितनी है, 3a/2 है। तो ये 3a/2 तो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगा। इंटरसेक्शन होते x अक्ष पे y का मान 0, x का मान 3a/2 तो नहीं हो सकता ना यहाँ पे, वो तो यहाँ पे हो चुका है। तो 3a/2 का यहाँ पे आधा है, तो यहाँ पे तो सॉरी आपका 3 का आधा है 3a/2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3a/2। ठीक है। और आप थोड़ा सा और भी देख सकते हो, कैसे, एक कोऑर्डिनेट है 3a/2, 3a/2, x और y में यहाँ पे यदि मान रखते हो 3a/2 + 3a/2, तो वो 3a आ रहा है। तो देखो बहुत सारे तरीके ऐसी बात है, डायग्राम में भी आप इसको तरह तरीके से अप्लाई करके रख सकते हो, या जो अभी आपको तरीका बताया उसको करके भी देख सकते हो। ठीक है। ये इसकी अनंत स्पर्शी हो जाएगी, x + y + a = 0। अब आप सोचोगे हमें कैसे पता लगेगा कि इधर ही खींचेगी, थोड़ा सा सोचिए, ये x + y = पॉजिटिव वाले मानों के लिए है, यानी x और y दोनों पॉजिटिव मान होंगे यहाँ पे। यहाँ पे देखो x + y = -a हो जाएगा, ये -a होते का मतलब है कि x और y दोनों के मान यहाँ पे नेगेटिव होने वाले हैं। और आप जानते हो यहाँ पे x के माइनस वाले मान, यहाँ पे भी x के माइनस वाले मान। ठीक है।  इस तरीके से अपन आगे बढ़ा सकते हैं। इससे ये पता लगेगा कि ये वक्र अनंत पे जाके छू रहा है। ठीक है। ये इसके अनंत स्पर्श है कि अनंत पे जाके वक्र को टच करेगा, जो कि क्या है x + y + a = 0। तो ये देखो इसका डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। आपको डायग्राम ध्यान से बनाना है, कहाँ सममित होगा, कहाँ कहाँ से होके जाएगा, क्या टेंजेंट लाइन होगी वगैरह वगैरह। ठीक है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, इस बिंदु पे स्पर्श रेखा हो जाएगी। ठीक है। और मूल बिंदु क्या हो जाएगा, मूल बिंदु नोड हो जाएगा। मूल बिंदु क्या हो जाएगा, नोड हो जाएगा। पांचवा पॉइंट है रीजन, क्षेत्र। ठीक है। तो यहाँ पे इस डायग्राम को आप देख के थोड़ा सोचिए कि वक्र कहाँ पे स्थित नहीं है और कहाँ पे स्थित है। देखो ये प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ, इन है ना तीनों चतुर्थांशों में ये है, लेकिन ये तीसरे क्वाड्रेंट में नहीं है। तो या तो ऐसे बोल दो कि ये तृतीय चतुर्थांश में नहीं है,
या ऐसे बोल दो कि वक्र फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो आपका क्वाड्रेंट है उसमें स्थित है ये, ठीक है। तो यहाँ दिया गया वक्र वो तृतीय चतुर्थांश में स्थित नहीं है, तो फिर कौन से में स्थित हो जाएगा? वो प्रथम, द्वितीय और न चतुर्थ न चतुर्थांश में स्थित हो जाएगा। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी एरिया कहाँ पे, ये फर्स्ट में भी देखो बढ़ रहा है, सेकेंड में भी जा रहा है, फोर्थ में जा रहा है, थर्ड में नहीं जाएगा। अब आप ये मत सोचना ये वक्र नहीं है, ये वक्र की अनंत स्पर्शी है, जहाँ पे वक्र इसको अनंत पे छुएगा, इसको टच करेगा, ठीक है। तो ये आपका वक्र नहीं है, ये वक्र की अनंत स्पर्शी है। तो ये आपके पॉइंट थे। इसमें छठे पॉइंट में कोई मतलब नहीं है, वर्तमान और ह्रासमान वाले का अक्ष का मान y के पदों में या y का मान अक्ष के पदों में ज्ञात करना संभव नहीं है, तो इसको आप रहने दीजिएगा। और वो आपको बता भी चुके हैं कि हर पॉइंट हो ना हो या नहीं हो वो कोई ज़रूरी नहीं है, कई क्वेश्चनों में अनंत स्पर्शी भी नहीं निकलेगी, तो अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं है, समझ में आ रही बात है। तो उस हिसाब से यहाँ पे अक्ष या अक्ष का मान y के पदों में या y का मान अक्ष के पदों में ज्ञात करना संभव नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसमें ये आपका डायग्राम है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका नाम है वो भी आपको थोड़ा याद रखना है, फोलियम डिकाटस, ठीक है। इन नाम की वजह से थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें जो कंडीशन है वो भी बदली है, इसमें आपकी जो सिमेट्री वाली कंडीशन है वो y बराबर x के रिस्पेक्ट में है वो, ठीक है मेरी बात। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, ओके। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।